हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2025 में आई एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद निब्बा निब्बियों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आइए जानते हैं क्या वाकई में सैयारा मूवी एक अच्छी मूवी है जिसे देखने के लिए लोगों में इतना क्रेज है। तो मूवी की शुरुआत में हम वानी के मम्मी पापा और उसके भाई को देखते हैं। ये लोग काफी खुश है क्योंकि आज उनकी बेटी वानी का कोर्ट मैरिज होने वाला है। ये है वानी। वानी आज काफी खुश है, सज धज कर तैयार है शादी करने के लिए। यहाँ पर वानी के हाथ में एक डायरी है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड यानी होने वाले पति महेश के बारे में लिखा हुआ है। महेश की तस्वीर भी है और वानी ने यहाँ पर कुछ लिरिक्स लिखे हुए हैं। वानी को लिखने का शौक है। वानी यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है और दूसरे कपल्स को देखकर काफी खुश हो रही है। लेकिन वानी की खुशियाँ ज्यादा देर नहीं रुकती है क्योंकि वानी को उसके बॉयफ्रेंड महेश का कॉल आता है। महेश वानी से बोलता है कि वो नहीं आने वाला है शादी के लिए क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है, उसकी बॉस की बेटी से वो शादी करेगा और इसी वजह से वो देश छोड़कर जाने वाला है। और यहाँ पर वानी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वानी पूरी तरीके से सदमे में चले जाती है और कुछ इसी तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं वानी की माँ वानी को काफी मोटिवेट करती है अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरुआत करने के लिए। और यहाँ पर वानी फिर से एक नया चैलेंज लेकर अपनी नई शुरुआत करना चाहती है। वो एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाती है एक मीडिया हाउस में। यहाँ पर वानी को बोला जाता है कि वानी को सेलिब्रिटी न्यूज कवर करने का मौका देंगे ये लोग, लेकिन वानी को खुद ही सेलिब्रिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वानी एक जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है और वहीं पर फिल्म के हीरो यानी क्रिस कपूर को हम देखते हैं। क्रिस कपूर एक सिंगर है, कंपोजर है और यहाँ पर क्रिस की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है कि वो आते ही किसी की धुलाई करने लगता है क्योंकि ये लोग क्रिस को उसका क्रेडिट नहीं देते हैं, मतलब क्रिस का नाम तक भी उसके गाने में नहीं होता है। और वहीं पर हम देखते हैं क्रिस और वानी की मुलाकात होती है। क्रिस वानी की डायरी उसको लौटाता है जो वानी बाहर भूल आई होती है। क्रिस वानी को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। वहीं पर हम देखते हैं क्रिस से कुछ लड़कों के साथ हाथापाई करता है कि ये लोग जो है क्रिस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन ये लोग क्रिस को उसका क्रेडिट नहीं देते हैं जिसके वजह से ये अपना ग्रुप छोड़कर अकेले ही काम करने चला जाता है। यहाँ पर क्रिस एक बहुत अच्छा गाना गाता है जो वानी ने लिखा हुआ होता है, जो डायरी में से यहाँ पर क्रिस ने पढ़ ली होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वानी को प्रिंस जो एक इंटरनेशनल सिंगर है उसका इंटरव्यू लेने का काम दिया गया है और वानी वहाँ पर जाती है, लेकिन ये लोग वानी को अंदर घुसने नहीं देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि प्रिंस क्रिस के साथ कोलैब करना चाहता है क्योंकि क्रिस का गाना प्रिंस को काफी पसंद आ गया है। लेकिन प्रिंस यहाँ पर बोलता है कि उसको सारा क्रेडिट चाहिए, मतलब गाने का जितना भी कॉपीराइट है सब कुछ यहाँ पर क्रिस के पास होगा। लेकिन क्रिस के पास तो लिरिक्स ही नहीं होता है, इसीलिए क्रिस वानी की हेल्प लेता है लिरिक्स लिखने के लिए और यहाँ पर वानी की भी हेल्प हो जाती है। वानी को प्रिंस का इंटरव्यू लेने का मौका भी मिल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वानी और क्रिस अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वानी की शर्त होती है कि वो 8:30 बजे से पहले घर चली जाएगी और क्रिस उसके सामने सिगरेट नहीं पी सकता। इसी बीच हम क्रिस के पापा को देखते हैं जो दारू पीकर टल्ली होते हैं, जिनके वजह से क्रिस को काफी प्रॉब्लम्स हो रही होती है अपने लाइफ में। वहीं हम देखते हैं क्रिस अपने पापा का सारा गुस्सा क्रिकेट पर निकालता है। वानी भी वहां पर आ जाती है और वानी यहाँ पर क्रिस को समझाते हुए बोलती है अपने पास्ट के बारे में। वो क्रिस को बता देती है कि किस तरीके से वो महेश से प्यार करती थी और एन मौके पर महेश उसको छोड़कर चला गया है और किस तरीके से क्रिस की वजह से वानी को यहाँ पर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की नई उम्मीद मिली है। यहाँ पर वो क्रिस को काफी मोटिवेट करती है। वानी और क्रिस दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर क्रिस के पापा को रिहैब सेंटर लेकर जाते हैं जहाँ पर उनकी ड्रिंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कुछ इस तरीके से वानी और क्रिस एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन वानी के पेरेंट्स को वानी और क्रिस दोनों एक साथ दिख जाते हैं। वानी की माँ यहाँ पर वानी के लिए काफी परेशान होती है। वो वानी को पूछने लगती है कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, तुम क्या इसको पसंद करती हो, एक बार तुम्हें धोखा मिल चुका है, दोबारा क्यों इस चक्कर में पड़ रही हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस भी वानी की माँ की बातों को सुनता है, लेकिन वानी के पापा कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन वानी अपनी माँ की बातों को सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। वानी को हॉस्पिटल लिया जाता है और यहाँ पर वानी की माँ जो है क्रिस से सीधे सीधे पूछ लेती है कि क्या तू मेरे बेटी से शादी करेगा, उसके दिल के साथ मत खेल क्योंकि एक बार उसको धोखा मिल चुका है। वहीं पर हम देखते हैं क्रिस जाकर वानी से बोलता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं कुछ दिन बाद हम देखते हैं वानी को डॉक्टर बोलती है कि वानी को सब कुछ भूल जाने की बीमारी है और ये बीमारी आगे चलकर
लेकर और बढ़ जाएगी। धीरे धीरे वानी सब कुछ भूल जाएगी, अपने लोगों के नाम तक भी भूलने लगेगी। अब वानी अपने बीमारी के वजह से क्रिस को इग्नोर करने लगती है, लेकिन क्रिस आकर यहाँ पर वानी को बोलता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। क्रिस वानी को बोलता है कि एक दिन देखना, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा, मेरा नाम सारी दुनिया में होगा तुम्हारी वजह से। कुछ दिन बाद हम देखते हैं क्रिस एक कॉन्सर्ट करने वाला है, जहाँ पर क्रिस और वानी दोनों गए हुए हैं, और यहाँ पर जो स्पॉन्सर है वो और कोई नहीं, वानी का एक्स यानी महेश करने वाला है। और यहीं पर वानी की दोबारा मुलाकात होती है महेश से। महेश को देखते ही, महेश से बातें करते ही वानी को पुरानी बातें याद जाती है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर ने वानी को बोला था कि वानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में कंफ्यूजन में रहेगी। कई बार यहाँ पर वानी अब कंफ्यूज है कि वो प्रेजेंट में जी रही है या फिर पास्ट में। वानी को लग रहा है कि आज महेश के साथ उसकी शादी होने वाली है। वो महेश के साथ हाथापाई करने लगती है कि आज हम शादी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर महेश वानी को छोड़कर चला जाता है। और यहीं पर क्रिस को वानी की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है और क्रिस को सब कुछ पता चल जाता है वानी के बीमारी के बारे में। क्रिस यहाँ पर वानी के पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है। डॉक्टर ने बोला है कि वानी को कहीं दूर, मतलब ऐसी हिल स्टेशन वाली जगह पर ले जाया जाए, उसको स्ट्रेस से दूर रखा जाए तो सब कुछ शायद सही हो जाएगा। यहाँ पर वानी के पेरेंट्स क्रिस के साथ वानी को भेज देते हैं 2 महीने के लिए। तो क्रिस अपना सब कुछ छोड़कर वानी के साथ वानी की देखभाल करने के लिए चला जाता है। क्रिस के दोस्त उससे काफी नाराज हैं। क्रिस के दोस्त बोलते हैं कि तू वानी को छोड़ दे, वानी की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, तू अपने काम पर ध्यान दे। तो वानी भी यहाँ पर क्रिस को बोलती है कि अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही है, तो क्रिस को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ इस तरीके से एक दिन दोबारा क्रिस का कॉन्सर्ट होने वाला होता है। वानी भी वहीं पर होती है, वो क्रिस को रिकॉर्ड कर रही होती है, क्रिस को शेयर कर रही होती है, लेकिन फिर से वहां पर वो महेश को देखती है। और महेश को देखते ही वानी दोबारा सब कुछ फिर से भूल जाती है। और महेश यहाँ पर वानी का फायदा उठाने की कोशिश करने वाला होता है। वो वानी को एक कमरे में ले जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐन मौके पर वहां पर क्रिस आ जाता है और वानी को बचा लेता है। लेकिन वानी को तो लगता होता है कि वो महेश से प्यार करती है और क्रिस उसको महेश से दूर कर रहा है, जिसके वजह से वानी क्रिस के ऊपर हाथापाई करती है, उसके ऊपर हमला भी कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वानी को जैसे ही होश आता है वो क्रिस को बोलती है कि वो अपने कॉन्सर्ट पर जा सकता है। क्रिस वानी से बोलता है कि कॉन्सर्ट तो हो चुका है। और यहाँ पर क्रिस के दोस्त भी आते हैं। यहाँ पर क्रिस से काफी नाराज होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तू एक लड़की की वजह से अपना करियर बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर वानी सब कुछ सुनकर क्रिस को बोलती है कि वो अपने काम पर जा सकता है, क्योंकि अब वानी को अच्छा लग रहा है। इसी वजह से क्रिस वानी को थोड़ी देर छोड़कर जाता है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो देखता है वानी वहां पर नहीं होती है। यहाँ पर वानी के पेरेंट्स भी पुलिस कंप्लेन करते हैं, लेकिन वानी इनको नहीं मिलती है। उसके बाद क्रिस वानी के लिखे हुए गाने पर कॉन्सर्ट करने लगता है। वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हर जगह, बेंगलुरु इंटरनेशनल टूर भी करने लगता है, इसी उम्मीद में कि कहीं पर उसको वानी मिल जाएगी। और कुछ इसी तरीके से 1 साल बीत जाता है, लेकिन वानी क्रिस को कहीं नहीं मिलती है। एक दिन हम देखते हैं जब क्रिस लंदन गया होता है अपने कॉन्सर्ट के लिए, तो यहाँ पर उसको एक धुंधली सी तस्वीर मिलती है, मतलब वानी की आंखें दिख रही होती है क्रिस में, जिसे देखकर क्रिस पहचान जाता है कि वानी कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस वानी को ढूंढने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम एक रिहैब सेंटर देखते हैं, जहां पर क्रिस के लिए एक लेटर देते हैं ये लोग, जो वानी ने छोड़ा हुआ है क्रिस के लिए। इस लेटर पर लिखा हुआ है कि वानी नहीं चाहती है कि क्रिस को कभी ये लेटर मिले, यानी कि क्रिस को अगर ये लेटर मिल रहा है, यानी क्रिस उसको ढूंढते हुए उसके पास आया है और वानी नहीं चाहती है कि क्रिस दोबारा उससे मिले। इस लेटर पर वानी ने लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से उसके वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। उसकी जब याददाश्त चली जाती है तो वो खुद को परेशान करती है, और जब याददाश्त उसको वापस आती है तो उसको काफी रिग्रेट फील होता है, और इसी वजह से वो क्रिस को छोड़कर चली जा रही है। लेटर पढ़ने के बाद हम देखते हैं क्रिस वानी के पास जाता है, लेकिन वानी यहाँ पर सब कुछ भूल चुकी है। वानी को अपना नाम भी याद नहीं है, वो क्रिस को भी नहीं पहचानती है। क्रिस वानी को एक जगह ले जाता है और यहाँ पर पुरानी बातें याद दिलवाने की कोशिश करता है, और वानी को धीरे धीरे याद आ जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि आई लव यू क्रिस कपूर, और यहाँ पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सैयारा एक अच्छी रोमांटिक मूवी है, जिसे देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें रोने धोने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लड़कियां रो धोकर थिएटर में ही बेहोश हो जा रही है। मतलब मूवी में
इतना डीप घुसने की कोई जरूरत नहीं है बहनों, क्योंकि मूवी में तो हीरो हीरोइन का सालों साल इंतजार करके उसको ढूंढ ही लेता है, लेकिन तुम लोग रो धो कर थिएटर पर गिर जाओगे तो तुम्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा, और घर जाओगे तो मम्मी पापा से कुटाई मिलेगी, वो अलग है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।